नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम जो है वो हल्का गर्म होना शुरू हो गया है। उसके साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि आप लोगों के काफ़ी सवाल आए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन एक एक सवालों के जवाब आप लोग को देते चले जाएं। लोगों के काफ़ी सवाल आए हुए हैं, लेकिन हम देने में थोड़ा लेट हो गए हैं और कमेंट्स के थ्रू भी हमने आपके सवालों के जवाब अभी नहीं दिए हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कमेंट्स के थ्रू हम पूरी बातें नहीं लिख पाते हैं और लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम सोचते हैं क्यों ना आप लोगों को हार्वेस्टिंग के माध्यम से ही आप लोगों को आपके सवालों के जवाब दे दिए जाए। सीम को लेकर आप लोगों के काफ़ी सवाल आए हैं और जिसमें आपने हमसे पूछा है कि आपने ये सीम के बीज कहाँ से लिए हैं। तो आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, ये जो सीम है ना, ये बहुत दूर गांव से हमने मंगवाई थी। हम लोग के जो अपने गांव होते हैं, जब साल में हमें एक आध बार खेती के काम से जाना पड़ता है ना, तो जब भी कोई कहीं जाता है तो हम उनसे यही बोलते हैं कि भाई वहाँ के कुछ बीज लेकर आना। और ये बीज क्या, गांव में तो देखिए क्या होता है, जितने दिन बारिश पानी मिलता है वो सब्जियां होती है। जब उनको पानी देने की व्यवस्था नहीं है तो गांव में क्या है ना, इसी तरह से सब्जियां जो है वो सूखी पड़ी रहती है। शायद जितना हम अपने टेरेस में लगाते हैं उतना तो उनके गांव में ऐसे ही बेलों में सूख जाती है। तो ये जो फली है ना, वहीं से आई थी। और ये फली, जब मैं तो इसका बीज लगा नहीं रही थी क्योंकि ये फली सूखने के बाद भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो हमने सोचा इसे लगाएं या नहीं लगाएं। और लेकिन मैंने जब इसे लगाया तो ये तो देखिए बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी सीम हुई। और जिस तरीके से ये फल रही हैं तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल बड़े बड़े गुच्छों में चली आ रही हैं। तो ये तो हो गया आपका सीम का सवाल। अगला सवाल था आपका राजमा बीन्स को लेकर। राजमा बीन्स हम लगा सकते हैं क्या? तो हम आपसे ये बोलना चाहेंगे, हम सारे वीडियोस में आप लोग को बहुत अच्छे से बातों को रिपीट करते हैं। कई बार हमारे वीडियोस में एक ही एक बात जो होती है वो रिपीट भी होती है। और हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि राजमा बीन्स जो है वो अभी नहीं लगती है, वो जून के महीनों में लगती है। जून का महीने का मतलब हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। कई जगह में हिंदी के महीने भी चलते हैं। ज्येष्ठ के महीने मतलब देखिए, कोई भी महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है। जो ज्येष्ठ का महीना होता है, जैसे 30 दिन का होता है, तो शुरू के 15 दिन जब निकल जाते हैं, उसके बाद के जो 15 दिन होते हैं वो बीजों के लिए होते हैं। जितने भी किसान भाई होते हैं उन्हीं दिनों बीज लगाते हैं, ज्येष्ठ के महीने में। और वो जो सब्जियां हैं वो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे सीम हो गया, बरबट्टी हो गई, मक्के हो गए, राजमा बीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें। तो वो क्या होता है, ज्येष्ठ से लेके आषाढ़ तक के बीजों को लगाया जाता है। ज्येष्ठ से आषाढ़ तक के बीजों को लगाने से वो बिल्कुल सही टाइम पर फल जो है वो देते हैं। वो फल जो है हमारे अक्टूबर के महीने से ही फलना शुरू हो जाते हैं और वो हमें पूरे, जैसे आप देख रहे हैं ना अभी, ये इतना लंबा टाइम तक के फल देते हैं। आपने देखा होगा शुरू में हमने सीम बहुत कम हार्वेस्ट करी है, कभी 10, कभी 15, कभी हम आपको दिखाते भी नहीं थे और तोड़कर लेकर जाते थे अपना घर में सब्जी बनाने के लिए। हम अगर आपको टेरेस पर जब सब्जी दिखाएं तो इतनी दिखाएं, ऐसी दिखाएं कि आपको लगे कि मैं जो मेहनत करती हूँ और जो मैं खाद डालती हूँ वो इतनी सक्सेसफुल है। जैसे कि हमने सीम के ऊपर में हाल ही में आप लोगों को खाद बताया था और उसके बाद से हमने ये 2 बार हार्वेस्टिंग इसकी कर ली है और आप देख रहे हैं कि हार्वेस्टिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। इन सब बातों को ध्यान में ज़रूर रखिए और खाद बिल्कुल समय समय पे डालते रहिए। ये जो छोटी सीम आप देख रहे हैं, इसमें बीज बहुत जल्दी होते हैं।
बीज के साथ साथ में इसमें मिठास भी बहुत ज़्यादा है। हमने सीम के जो बीज हैं वो अलग अलग जगह से मंगा के लगाए हैं। जैसे हमने आपको बताया, हम जहाँ भी जाते हैं या जहाँ से भी, और हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के कुछ बीज को ज़रूर हम लें। लेकिन जैसे आपके एक और सवाल है कि आप कहाँ से बीज लेती हैं, किस कंपनी के लेते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम जानते हैं कि सीम बहुत पसंद होती है सब लोगों को, और जब एक बार सीम अच्छी होती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फलती है। लेकिन आपको और एक चीज़ ये भी शामिल करना, देखिए आज इस हार्वेस्टिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ आप लोग के साथ में मैं शामिल करूँगी, बहुत सारी बातों को, कि जैसे सीम के बीज अगर आप ध्यान से नहीं रखेंगे तो एक समय ऐसा होता है कि वो आपके पास से लुप्त हो जाती है। जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छी पर्पल कलर की, जैसे भी आप देख रहे हैं ना, पर्पल कलर की ये बड़ी सीम, इसी में एक हमारे पास छोटी सीम थी, लेकिन वो सीम जैसे हमारे पास से लुप्त हो गई। कई बार ऐसा होता है ना, कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, कुछ चल रहा है, आपने गार्डनिंग पे ध्यान नहीं दिया, पौधा ख़राब हो गया, बीज आपने अच्छे से नहीं रख पाए, तो उसमें जो होता है बीज जो होते हैं हमारे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल आपका हमें याद आया कि आपने पूछा है कि अपना बीज जो है वो अलग अलग सीजन में क्या अलग अलग बीज होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कई बार ऐसा होता भी है। कमेंट्स के थ्रू तो हमने बहुत शॉर्ट में आपको आंसर दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में देखिए सीम जो है वो एक सीज़न फलती है तो स्वाभाविक है कि उसके एक सीज़न का ही फल होगा। लेकिन लौकी जो है पूरे साल फलती है, और लौकी हमने आपको दिखाई भी है कि किस तरीके से आपको लौकी के बीज जमा करना है। और आप तो ये भी देख रहे हैं ना कि मैंने अपने गार्डन में ज़्यादातर वही लौकी लगाई है जो मैं बीज तैयार कर रही हूँ, और आपको मेरे गार्डन में वो लौकी भी दिख रही है, और मैं साल भर उसे बार बार लगाती रहती हूँ और वही सारे बीज तैयार होते हैं। तो बीज क्या होता है ना, जैसे करेला हम अपने गार्डन से पकाते हैं और उसे ही बार बार लगाते रहते हैं। लोबिया का भी सेम ऐसे ही है। देखिए लाल लोबिया तो आपकी गर्मी में होती ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसका कोई सीजन नहीं, उसका एक ही सीजन है। लेकिन सफ़ेद लोबिया जो है ना वो साल भर होती है, उसको 1 बाय 1 करके वो लगती रहती हैं, फलती ही रहती हैं। तो इस तरह से बीज होते हैं। बाकी बीज बहुत, हाँ एक चीज़ है, सफ़ेद गलकी वो सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठ के महीनों में लगती है, और वो जो है आश्विन कार्तिक यानी नवंबर दिसंबर के महीनों में जो है वो फलती है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके पौधे में जो भी फल आया है उसको सबसे पहले फल को आपको इस तरह से पका लेना है, और वही बीज आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हम अगर बीजों को नहीं पकाएंगे तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये बीज दोबारा मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे कि ये है विंग बीन्स, और विंग बीन्स जो है आपकी जल्दी मार्केट में नहीं है, और अगर आपको ये मिलती है तो आप इसको लगाइए, बहुत ज़बरदस्त है। जैसी अपनी सीम है ना, सेम वैसे ही सीम है ये भी। और इसके अंदर के हम आपको बीज दिखाते हैं, रुकिए 1 मिनट। ये देखिए आपको इसके अंदर के बीज हम दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये अभी आपको रेड दिख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, और ये बिल्कुल गोल गोल बीज होते हैं। अपने जो सीम के बीज थोड़े फ्लैट होते हैं ना, ये देखिए बिल्कुल गोल होते हैं। तो इस तरीके से इसमें बीज होते हैं, पर इनका जो स्वाद है वो अपने ही सीम जैसे है, और मैं इसको उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे हम लोग अपनी सीम की सब्ज़ी बनाते हैं। क्योंकि जब ये बीज मेरे पास आया तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा सर्च किया कि ये क्या चीज़ है, तो मुझे एक वीडियो इसका मिला था, और एक बच्चे ने दिया था कि ये विंग बीन्स है, और ये हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फलती है।
और उसके बाद मैंने देखा कि ये बाहर के देश में बहुत ज़्यादा होती है, और बाहर के देश वाले इनके पत्तों का खाना, वो पत्तों भी को भी खाते हैं, इनके फूलों को सैलेड के रूप में खाते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसको सब्जी के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, ये जो फल्ली, ये भी हमने गांव से ही मंगाई थी। हम आप लोग को यही बोलना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि सीम इसी तरीके से बिल्कुल नीचे से ही पौधों में फलती चली जाएं, और इसी तरीके से आपको बल्क में अगर सीम फली चाहिए, तो आप क्या करिए, हमने जो खाद बताई थी, आप एक बार उस खाद को डालिए, और अगर जिन्होंने उस वक्त डाल ली है, और जैसे ही आपका 1 मंथ हो जाए, 25 दिन, आप उसको फिर से एक बार जो है वो खाद को डालिए। खाद को डालते ही आप देखिएगा एक बार का जो फूल होगा आपका, जैसे हमने आपसे क्या कहा था खाद डालते समय, हमने कहा था कई बार बीज जो है वो नहीं बनते हैं। वो बीज क्यों नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको कौन सी खाद डालनी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपसे कहा था कि आप केले की और राख की खाद को ज़रूर डालिए। उसके डालते ही आप देखिएगा कि आपकी सीम की फली ना बिल्कुल अच्छी गांठों के साथ में तैयार हो जाएगी। गांठों के साथ मतलब बीजों के साथ में तैयार हो जाएगी। अभी तो देखिए काफ़ी सीम है, इसे तोड़ते तोड़ते हमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसके साथ में एक और क्वेश्चन है आपका, इसी के साथ में उस क्वेश्चन का भी आपका जवाब दे दें। जैसे कि आपने हमसे कहा कि आपने कंटेनर की जब मिट्टी दिखाई, तो कंटेनर के मिट्टी में आपका एक तरफ कीट भी था, और आपने कहा ये मिट्टी को नहीं रखना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस समय मैंने मूली हार्वेस्ट करी थी, उसमें एक हरे रंग का कीट आया था। हमने आपसे कहा था इस मिट्टी को आप लोग को सुखा के पौधे में डालना है। जो हरे रंग के कीट होते हैं, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया था, वो कीट जो है हमेशा ख़राब होते हैं। वो कीट जो है आपके पत्तों को खाते हैं ज़्यादातर। आपके पत्ते मतलब गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, इन पत्तों को कीट बहुत ज़्यादा खाते हैं। यहाँ तक कि वो जब शुरू में आप सीम फली लगाएंगे, तो वो सीम फली को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसके ऊपर भी हमने बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों से कि हरी इल्लियों को किस तरह से ख़त्म करना है। लेकिन हाँ, वो चीज़ जो है वो थोड़ी पॉइजनस होती है। लेकिन देखिए, पॉइजन जो हम केमिकल डालते हैं उसमें भी तो पॉइजन है ना। तो जब हम घर की जो ऑर्गेनिक पद्धति से जब हम आप लोग को कीटनाशक बताते हैं, तो उसमें जब आपके सवाल आते हैं कि इसमें तो बहुत पॉइजन होता है, ये बहुत जहरीला होता है, जो भी कीटनाशक है वो जहरीले ही होते हैं। हरे कीट बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो हम आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे, जो हरे इल्ली जिसको इल्ली बोला जाता है, इल्ली जो है वो अच्छी नहीं होती है। वो अपने लार्वा वहाँ छोड़ कर जाती है, और उससे क्या होता है कि जो आपके मिट्टी ख़राब होगी। फिर अगले सीज़न में जब आप उसी गीली मिट्टी में पौधा लगाएंगे ना, तो आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। जिस मिट्टी में हरी इल्ली निकल जाए, या जिस पौधे में हरी इल्ली निकल जाए, तो पौधे के पत्तों को भी फेंक दीजिए, और उसको मिट्टी को भी आप बिल्कुल सुखा कर डालिए। लेकिन वहीं अगर आपके पौधे में वर्म्स होंगे, अर्थवर्म, गेंडूर, केचुआ, आपको क्या करना है, ऐसी मिट्टी बिल्कुल बनानी है अपने पौधों के लिए। तो इस तरीके से हमने सीम को तोड़ते हुए आपके काफ़ी सवाल हमने बताए हैं, और जिससे कि हम चाहेंगे कि आप भी अपने गार्डन में इसी तरह से सब्जियां लगाएं। रह गई बात बीजों की, बीजों का कलेक्शन जो है, लोकल मार्केट की सलाह हम इसलिए देते हैं, जैसे आपने कहा कि लोकल मार्केट वाले कई बार ख़राब बीज दे देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा होता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो लोग बीज देते हैं उनसे ही आपको अच्छी तरीके से आप फिर से ढूंढिए कि हमारे शहर में कौन सी ऐसी जगह होगी जहां हमें अच्छे बीज मिलेंगे, तो वहां से बीज लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम
ऑनलाइन मंगाए, तो मैं ऑनलाइन के लिए तो कुछ कह नहीं सकूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ से कई बार अच्छा भी मिला है तो बुरा भी मिला है। लेकिन अगर आपको बुरा मिल गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपके लिए अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो यही सब वजह है कि आप कोशिश करिए कि कोई अच्छी शॉप से लीजिए बीजों को। अभी काफ़ी अच्छे हैं, खीरा है, ककड़ी है, ये सारे बीजों को आप लगाइए गार्डन में। तो जैसे आपने देखा कि हमने इस वक्त विंग बीन्स, हरी वाली सेम और साथ में हमने ये लाल वाली बड़ी वाली सीम तोड़ी है। ये सीम हमारे पास कुछ कम हुई, बहुत कम हुई है, लेकिन अगली बार देखते हैं, इसके कुछ ज़्यादा पौधे लगाएंगे, क्योंकि सिमफली जो है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसे थोड़े से हमने बैगन निकाले, बैगन के तो अभी हमने नए पौधे लगाए हैं और अभी बस उनमें फल आने शुरू हो गए हैं। और जैसे इसके साथ ही हमने आपके सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से अपने टेरेस में अच्छे पौधे लगाते रहिए, फल जो है बिल्कुल लेते रहिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।